श्री गणेशाय वक्रतुंडाय नमः गौरीसुताय नमः लंबोदराय नमः गंगणपते सर्वचेतन रूपं तामाद्यां च धीमहि बुद्धियो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु समृतिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु विवेकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु पूर्णरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो जय जय गिरिवर राज किशोर जय जय गिरिवर राज किशोरे जय जय गिरिवर राज किशोरे जय महेश
मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन षडानन माता। जय गजबदन षडानन माता। जगत जननी दामनी द्रुत गाता। जगत जननी दामनी द्रुत गाता। जनक प्रिय जग जननी जानकी। जनक प्रिय जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके योग पद कमल मनावा। ताके योग पद कमल लगाता। जाके कृपा निर्मल मति पावा। जाके कृपा निर्मल मति पावा। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोर। सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। काली काली महाकाली। कालिके परमेश्वरी। सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। नारायणी नमस्ते। ओम ओम ओम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम सौभाग्य का विषय आराधना चैनल के माध्यम से हमारे पंकज जी, मनीष जी, उनके माध्यम से देवी भागवत का आयोजन इन विषम परिस्थितियों में भी मां भगवती की ओर बढ़ने का एक सुअवसर इस चैनल के माध्यम से घर बैठे ही हम सबको प्राप्त हो रहा है। मां मातृदेवो भव। संसार के ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो मां का भक्त ना हो।
मां के द्वारा ही जीवों का पालन पोषण होता है। 9 महीने गर्भ में मां ही रखती है, पिता नहीं। प्रसव की पीड़ा मां सहती है, पिता नहीं। ध्यान देना, बच्चे की गंदगी मां उठाती है, पिता नहीं। हाँ, जब बच्चा साफ सुथरा हो जाए तो पिता उसे गोद में उठा लेगा। गोद में लेटा हुआ है बच्चा पिता की गोदी में, लेकिन जब बच्चा गंदगी कर दे तो पिता क्या करता है? उठाकर मां को। लेकिन मां को घृणा नहीं है। भोजन कर रही है और बच्चे ने अगर गंदगी कर दी तो भोजन को छोड़ दिया, पहले बच्चे की गंदगी को साफ करती है, फिर भोजन करने बैठती है। गायें देखा कभी? बछड़े को जन्म देती है, जिस समय बछड़े का जन्म है कितनी गंदगी के अंदर लिपटा हुआ है बछड़ा, लेकिन गाय उसे अपनी जीभ से चाट चाट कर ऐसा साफ सुथरा कर देती है कि मानो अभी अभी नहा धोकर आया हो, नहलाया हो, मल मल कर नहलाया हो। माताओं दिवस सज्जनों, परमात्मा की गोदी बाद में नसीब होती है, ध्यान देना। लेकिन पहले बच्चा मां की गोद में पहुंचता है। पुत्र अगर नालायक हो जाए ना, मां की सेवा ना करे, मां बाप की बात ना करे, मां बाप से दूर हो जाए, और अगर मां किसी के सामने अपने बच्चे की बात कर रही है तो रो पड़ेगी, लेकिन बाद में क्या कहेगी? जहां भी रहे सुख से रहे। फिर भी उस मां के मुख से कभी बद्दुआ नहीं निकली, केवल आशीर्वाद निकलता है। जहां भी रहे सुख से रहे। कहते हैं जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, माताओं देव सज्जनों, प्रारंभ होने लगा, भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया और अपने प्रिय सखा अर्जुन को संदेश सुनाया, जो गीता का संदेश कहलाया। और कहते हैं उस संदेश को सुनने के बाद युद्ध के नगाड़े बजने लगे। और महाभारत में लिखा है, तब भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, बोले जी प्रभु, एक काम करो, बोलो, भगवती मां दुर्गा का स्मरण करो। क्या कहा अर्जुन को? कि भगवती मां दुर्गा का स्मरण करो। अर्जुन हाथ जोड़ने के लिए, प्रभु क्या कहते हो? आप मेरे रथ पर बैठे हो और फिर मैं दुर्गा की स्तुति क्यों करूं? क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहने लगे, जो मैं कहता हूं वे तुम्हें करना है। एक बात ध्यान देना, माता, पिता, गुरु और ईश्वर की वाणी पर कभी संदेह मत करना। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के अंदर लिखते हैं, बालकांड में, मात पिता गुरु 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 प्रभु के वाणी, विनहि विचार करई शुभ जान। अर्थात माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। और अर्जुन को भगवान ने कहा, भगवती स्तुति करो। अर्जुन भगवती की स्तुति करने लगा। मां भगवती आराधना करता है।
और मां से विनय करता है, मां चला तो डगर तेरी न जाने वो कहाँ होगी। चला तो हूँ डगर तेरी न जाने वो कहाँ होगी। चला तो हूँ डगर तेरी न जाने वो कहाँ होगी। कहीं तो मिल ही जाएगी। कहीं तो मिल ही जाएगी। राह तेरी जहाँ होगी। चला तो हूँ डगर तेरी न जाने वो कहाँ। मां भगवती की स्तुति आरंभ कर दी अर्जुन ने, और जैसे मां की स्तुति प्रारंभ की, जगत जननी मां भगवती, अष्टभुजी मां भगवती, मां दुर्गा आकाश में प्रकट हो गई। अर्जुन मांग, क्या मांगना चाहता है, मेरा आवाहन क्यों किया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, बाजे बजने लगे। दुर्गा पूछती है, अर्जुन पार्थ तुमने मेरी किस लिए स्तुति की, बोलो तो सही। अर्जुन हंस पड़ा, स्तुति काहे की। अर्जुन कहता है, ठाकुर जी के कहने पर की। ठाकुर जी के आदेशानुसार आपकी स्तुति की है। क्यों? क्योंकि आप शक्ति स्वरूपा हो। और ध्यान देना, युद्ध में अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो शक्ति की होती है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया के अंदर महाराज। इसलिए मां आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप शक्ति पुंज हो। मां भगवती ने कहा, युद्ध के समय तुम मेरा स्मरण करना। तुमने युद्ध के समय मेरा स्मरण किया है, पार्थ जाओ। मैं वरदान देती हूं कि तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति होगी, ऐसी शक्ति होगी तुम्हारी भुजाओं में कि वो शक्ति दुष्टों का संहार करेगी। इतना ही नहीं, इस देश को पूर्ण धार्मिक बनाएगी ये शक्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नवरात्रि में व्रत करते हैं, मां को प्रकट किया। देवी भागवत में लिखा, मां को प्रकट किया था भगवान राम ने। और उसके बाद रावण वध के लिए मां दुर्गा की शक्ति प्राप्त करके वे आगे बढ़े। भगवान राम 9 दिन का विषय कहते हैं, अगर संपूर्ण देवी भागवत का श्रवण करें तो आपको शीघ्र तत्व ज्ञान का बोध होगा। ऐसा दुनिया में कौन सा भगवान है माताओं ने सज्जनों जो शक्ति के बिना है? कोई नहीं। कृष्ण का स्मरण करो तो पहले राधे कृष्णा, राधे राधे पहले बोला जाता, श्याम बाद में बोला, कृष्ण बाद में। अच्छा सच बताओ, राम सीता बोलते हैं या सीता राम बोलते हैं जी? सीता, सीता शक्ति है, राधा शक्ति है माताओं दे सज्जनों। अच्छा, नारायण लक्ष्मी बोलते हैं या लक्ष्मी नारायण बोलते हैं? लक्ष्मी शक्ति है।
अच्छा, शंकर गौरी बोलते हैं या गौरी शंकर बोलते हैं? गौरी पार्वती, फिर शंकर। मैंने पहले शक्ति का स्मरण, और शास्त्र में लिखा है कि पिता से माता का पुत्र पर 1,00,000 गुना ज्यादा अधिकार होता है। 1,00,000 गुना। संतान को माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कहते हैं वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। माताओं दे सजना, उसमें चौथा पुराण शिव महापुराण और 5वां पुराण है देवी भागवत पुराण। और कहते हैं 17 पुराण वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को पढ़ के सुनाए, पढ़ा दिए, लेकिन एक पुराण उन्होंने अपने पास रख लिया, किसी शिष्य को पढ़ाया नहीं। माताओं दे सजनों, जो वस्तु बहुत प्रिय होती है ना, इंसान उसे बड़े संभाल कर अपने पास रखता है। 17 के 17 पुराण सुना दिए, लेकिन एक पुराण वेद व्यास जी ने अपने पास रखा। चर्चा आती है कि महाराजा परीक्षित को तक्षक से मृत्यु का अभिशाप मिला था। सबको मालूम है, भागवत की कथा, और भागवत में सुनते रहते हैं। भागवत में आपने यह भी सुना होगा कि महाराजा परीक्षित भागवत सुनकर मुक्त हो गए। भागवत में है, यह है एक कल्प की कथा। अब दूसरे कल्प की कथा की ओर क्या कहते हैं? दूसरे कल्प की कथा यह है कि महाराजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। माताओं दे सजनों, उनकी मुक्ति नहीं। लेकिन कहते हैं देवी भागवत के आधार पर महाराजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं तब उन्होंने एक लोहे का मकान बनवा लिया कि इसमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा मेरी आज्ञा के बिना। और 7वें दिन एक सर्प ऋषि का वेश धारण करके आ गया। राजा से मिलना है। राजा परीक्षित को मालूम पड़ा। परीक्षित कहने लगे उन्हें प्रणाम करना, लेकिन क्षमा करना, उनसे कहना कि आज मैं किसी से मिलूंगा नहीं। अब साधु ने क्या किया, एक फल निकाला और जाकर सेवकों को दिया, जाओ महाराज से कहना अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, ये प्रसाद है, इस फल को ले जाओ, हमारा आशीर्वाद है। और उसके अंदर वो कीड़ा बनकर तक्षक प्रवेश कर गया फल के अंदर। और जब महाराज ने निवेदन किया गया, उन्होंने कहा ठीक है फल ले आओ। और जैसे फल लेकर आए, महाराज उस फल को देखने लगे और वहीं सर्प, कीड़ा सर्प बन गया और उसके गले से लिपट कर डंक मार दिया। महाराज परीक्षित काल के ग्रास। लेकिन हमारे धर्म का आधार क्या है कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु के समय उसे जमीन पर लिटाना चाहिए। हमारे यहां कहा गया पुत्र को पिता का सिर अपने गोदी में रखना चाहिए, हमारी संस्कृति में कहा गया। दीपक जलाना चाहिए, हमारी संस्कृति में कहा गया। गंगा जल, तुलसी दल और भगवान का नाम अंतिम समय उसके सामने मुख से जपना चाहिए।
ये सब पुरानी परंपराएं हैं। लेकिन ध्यान देना, जब तक्षक ने उस परीक्षित को डसा, उस समय परीक्षित पलंग पर बैठे थे। और हमारे यहां कहते हैं बिस्तर पर मृत्यु हो जाए तो शुभ नहीं, अच्छा नहीं माना जाता। मृत्यु के समय धरती जमीन नहीं मिली, एक तो अभिशाप और दूसरा ब्राह्मण के श्राप से मरे थे। राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय। बड़ी चिंता हो रही है कि मेरे पिता की मुक्ति कैसे होगी। 4 पुत्र थे और मैं सबसे बड़े बेटे राजा परीक्षित के जन्मेजय। क्योंकि मेरे पिता को श्राप मिला हुआ, उनकी मुक्ति कैसे हो, सदगति कैसे हो। कहते हैं जो अपने माता और पिता की सदगति के लिए चिंतित ना होना, वो पुत्र पुत्र नहीं कहलाने का अधिकारी है। माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र है, और उसको ठुकराने वाला पुत्र नहीं, वो तो मूत्र कहा गया है। वस्तु जन्मेजय बहुत ज्यादा परेशान है कि पिता की सदगति कैसे हो। तब वेद व्यास जी ने कहा, जन्मेजय चिंता मत कर, मैं तुम्हें देवी भागवत की कथा सुना देता हूं। और ये कथा 9 दिन में पूरी होती है। और कहते हैं जो देवी भागवत की कथा को सुनते हैं, उनके अंदर मां का स्वतः प्रवेश हो जाता है। और देवी भागवत सुनने वाले को कभी नरक की पीड़ा नहीं मिलती, वो नरक जा ही नहीं सकता। ओहो, आज वेद व्यास जी आज जन्मेजय को देवी भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। अंतिम दिन आज देवी भागवत कथा पूर्ण हुई। ब्राह्मणों को दक्षिणा भोजन दिया जा रहा था। इतने में देवऋषि नारद आ पहुंचे। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्तकारं तुभ्यं नमामि, नारायणाय बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। बोले सांचे दरबार की जय। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जा रही है, दान दिया जा रहा है। इतने में देवऋषि नारद पहुंचे। पूछा क्या समाचार है देवऋषि नारद, आप कैसे पधारे, बताओ तो सही, कैसे आना हुआ। नारद कहने लगे, जन्मेजय तुम्हारे पिता विमान पर बैठकर वैकुंठ जा रहे थे, रास्ते में मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि जन्मेजय को जाकर बता देना कि हम वैकुंठ जा रहे हैं।
तुमने जो देवी भागवत की कथा बैठकर सुनी है ना, उससे हमें वैकुंठ भेज दिया जा रहा है। जन्मे को बता देना ताकि उसकी पीड़ा शांत हो। और ये बताने मैं तुम्हारे पास आया हूं कि देवी भागवत अंबा यज्ञ का फल तुम्हारे पिता को मिल गया है। अब वो सीधा वैकुंठ जा रहे हैं। इतना सुनना था माताओं देव सज्जनों। जन्मेजय की आंखों में प्रेम के आंसू झर झर निकलने, नारद जी के चरणों में सिर रख दिया। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया कि मेरे पिता आज मुक्त हो गए। अगर थोड़ा सा ध्यान करोगे ना मां के चरणों का, तो मां की अमृत वर्षा होती है। थोड़ा सा ध्यान है। और देवी भागवत में यह भी लिखा है माताओं देव सज्जनों कि देवकी और वासुदेव को भगवान कृष्ण मां भगवती की उपासना से ही मिले हैं। ध्यान से सुनना, वासुदेव जी ने नवरात्रों में मां भगवती की उपासना की और भाद्र के महीने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। राजा दशरथ ने भगवती की उपासना की। चैत्र में नवरात्रों का पूजन कर रहे हैं और नवमी के दिन भगवान प्रकट हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। ये सब देवी उपासना का चमत्कार है माताओं देव सज्जनों। राजा दशरथ ने देवी की उपासना की, वासुदेव जी ने देवकी की उपासना की, गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए देवकी की उपासना की, और भगवती सीता ने राम को पाने के लिए देवी की उपासना की, और रुक्मिणी ने कृष्ण को पाने के लिए देवी की उपासना की। इसे थोड़ा सा भी अगर ध्यान भगवती के चरणों में हो जाए ना, मां की अमृत वर्षा हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सभी गाइए 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 आपकी कृपा प्रेम से सब काम हो रहा है। करती हो आप मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो आप मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो आप दाती, मेरा नाम हो रहा है। करती हो आप दाती, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा भाव से गाइएगा। सब काम हो रहा है। यूं तो जहां में लाखों तेरे जैसे
हो, तेरे जैसा कौन होगा। जैसी तू बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। जैसी तो बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है जब से दामन, थामा है जब से दामन, आराम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो आप दाती, मेरा नाम हो रहा है। करती हो आप दाती, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी अम्बे भवानी मों पे कृपा करो, मेरी अम्बे भवानी मों पे कृपा करो। मेरी दुर्गे भवानी मों पे कृपा करो। मेरी दुर्गे भवानी मों पे कृपा करो। मों पे कृपा करो, मों पे कृपा करो, मों पे कृपा करो, मों पे कृपा करो। मेरी अम्बे भवानी मों पे कृपा करो। मेरी अम्बे भवानी मों पे कृपा करो। मेरी दुर्गे भवानी मों पे कृपा करो। मेरी दुर्गे भवानी मों मों पे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जीवन धन्य हो जाएगा अगर मां की आराधना शुरू कर दी। जीवन धन्य। कहते हैं जिस समय हनुमंत लाल ने लंका जलानी शुरू कर दी, राक्षसियां आपस में बात कर रही हैं, अरे छोटा सा वानर राजा ने, रावण ने इसकी पूंछ में आग लगा दी, ये जलकर मर जाएगा, राख हो जाएगा। तभी भगवती सीता ने अग्निदेव से कहा, अग्निदेव अगर मैंने अपने पति की सेवा की है, यदि मैं पतिव्रता हूं, और अगर मेरा राम एक पत्नी व्रतधारी है, इसी सत्य के आधार पर शितो भव हनुमतः, शितो भव हनुमतः। क्या तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। और ध्यान रखना, यदि तुमने मेरे बेटे को जलाया तो मैं तुम्हारी जलाने की शक्ति को ही नष्ट कर डालूं, कर डालूं, कर डालूं, कर डालूं। आज भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आज जो परमात्मा को चुनौती दे? कोई है? केवल एक हिंदुस्तान की, भारत की महिला है जो अग्नि देवता को भी चुनौती दे रही है। आपने नाम सुना होगा राजा भोज। राजा भोज गुप्तवेश अपनी नगरी में प्रवेश कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि पहले राजा वेश बदलकर अपनी प्रजा के दुख सुख का हाल जानते थे। वेश बदला, चल रहे हैं राजा।
एक विलक्षण दृश्य दिखाई दिया राजा भोज को। क्या देखा? एक पति अपनी पत्नी की गोदी में सिर लगकर बैठा हुआ, लेटा हुआ। उसका एक छोटा सा पुत्र मानो 1 साल का होगा, सोते हुए उठा। खेलते खेलते सामने अग्नि के पास गया, अग्नि में गिर गया और पिता आज अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख के लेटा हुआ है। भोज देख रहे हैं और पतिव्रता स्त्री सोच रही है कि अगर मैंने पति का सिर उठाया और अपने बच्चे को बचाने चली गई तो मेरी सेवा नष्ट हो जाएगी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं जाती तो मेरा पुत्र जलकर मर जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? विचार किया, अगर पति नहीं होगा तो पुत्र कहां से मिलेगा? पुत्र फिर भी मिल जाएगा, अगर पति की सेवा नष्ट हो गई तो जल्दी से नहीं मिलेगी। पुत्र जलता है, जल जाए, पर मैं सोते हुए पति को नहीं जगाऊंगी। और इसका परिणाम क्या हुआ माताओं दिसजनों पता है? बच्चा आग में गिर गया लेकिन जला नहीं, उस आग में खेलता रहा और वापस बाहर आ गया। राजा ने वैसे झुकाया, पतिव्रता को प्रणाम किया। राजा भोज अपने दरबार में पहुंचा, प्रश्न किया, वे कौन सा कारण ऐसा है कि जहां अग्नि भी शीतल हो जाए? कोई कारण? कोई जवाब नहीं दे सका। लेकिन कवि कालिदास ने कहा कि पतिव्रता पुत्र की प्रवाह के बिना यदि पति की सेवा में लगी है, इसलिए अग्नि देवता ने भी अपना स्वभाव छोड़ दिया। राजा ने कालिदास के पांव पकड़ लिए, कहा महाराज आप धन्य हो, हमारा देश धन्य है, हमारे देश की संस्कृति धन्य है। हमारी संस्कृति जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। भारतीय संस्कृति जहां संस्कार बनाए जाते हैं महाराज, संस्कार बिगाड़े नहीं जाते। हमारे यहां हर चीज का अर्थ है। हमारे यहां पत्नी कहा गया, पत्नी मतलब जो परिवार को पतन से बचाए, जो परिवार को गिरने से बचाए, जो परिवार के दुख सुख में एक ढाल की तरह आगे खड़ी हो, वह पत्नी। हमारे यहां गृह लक्ष्मी कहा गया, जिससे आने से, जिसके आगमन से घर में लक्ष्मी का वास हो। हमारे अर्धांगिनी कहा गया। ये भारतीय संस्कृति है महाराज। और पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है? वाइफ खतरे में लाइफ। पूछा मैंने कहा महाराज हमारे यहाँ तो गृह लक्ष्मी कहा गया, हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा गया, हमारे यहाँ पत्नी कहा गया, क्या तुम्हारे यहाँ वाइफ शब्द का कोई अर्थ है? पाश्चात्य संस्कृति कह लेंगे हाँ महाराज वाइफ का भी अर्थ है। मैंने कहा क्या है बताओ तो सही। कहेंगे WIFE वाइफ। W वंडरफुल, I इंस्ट्रूमेंट, F for a enjoyment, that's all. Wife is a wonderful instrument for enjoyment, एक खिलौना खेलने के लिए है। क्या हो गया हमारी पाश्चात्य संस्कृति को? और भारतीय संस्कृति क्या कह रही है? यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। कितना अंतर है महाराज पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में, जमीन आसमान का फर्क है। स्वामी विवेकानंद जी की याद आती है।
विदेश में गए, चर्चा चल रही थी, अलग अलग देश वाले कहने लगे हमारे यहाँ किश्तियाँ यहाँ अंतरिक्ष तक हो आई, हमारे यहाँ किश्तियाँ चांद तक हो आई, हमारे यहाँ किश्तियों की उपलब्धि ये है कि ये उपलब्धि है। लेकिन एक हिंदुस्तान की स्त्री ऐसी स्त्री है जो घर से बाहर नहीं निकलती। हिंदुस्तान की स्त्री ऐसी है जो चौके पोछे से बाहर नहीं निकलती। लेकिन कहते हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया, स्वामी विवेकानंद जी सहज भाव से खड़े हुए, सहज भाव से कहते हैं आपने कहा कि हमारे यहाँ की स्त्रियों की उपलब्धि ये है, ये उपलब्धि, ये उपलब्धि, ये उपलब्धि, माना, अच्छी बात है। लेकिन महानुभावों, अगर आप कहते हो कि हिंदुस्तान की स्त्री, भारत भूमि की स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, सरासर गलत है, सरासर झूठ है, मैं नहीं मानता। क्यों? केवल एक हिंदुस्तान की स्त्री ऐसी है, भारत की स्त्री ऐसी है जिस समय उसके पति के प्राणों पर बनी, यमराज से लड़ी, इतिहास गवाह है। जिस समय हिंदुस्तान की स्त्री के पति के प्राणों पर बनी, यमराज से लड़ी और यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आई। सत्यवान और सावित्री की घटना सबको मालूम है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये है भारतीय स्त्री। हमारे यहां राम को ईश्वर कहा गया, कृष्ण को ईश्वर कहा गया, शिव को ईश्वर कहा गया, नारायण को ईश्वर कहा गया, और पति को है जी, राम ईश्वर, कृष्ण ईश्वर, नारायण ईश्वर, शिव ईश्वर और पति परमेश्वरा। और आज की संस्कृति क्या कहती है? पाश्चात्य संस्कृति है जी, हस्बैंड, मतलब जिसका हंस हंस के बैंड बजे, करे तो मरे और ना करे। महाराज, भारतीय संस्कृति में हर चीज का अर्थ है, क्योंकि भारतीय संस्कृति संस्कारों को बनाती है। क्योंकि मां शक्ति रूपा है। वृंदावन चले जाओ, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहेगा, सब क्या कहेंगे? राधे राधे। राधे क्या है? राधा शक्ति है और यमुना भक्ति है। देवी भागवत में राधा तत्व को शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है महाराज। और अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा की आराधना करो। सुख संपत्ति चाहिए तो शक्ति की आराधना करो। देवी भागवत में लिखा है कि कुछ देवता भोग दे सकते हैं और कुछ मोक्ष नहीं दे सकते। भोग तो दे देंगे लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। और कुछ देवता मोक्ष दे सकते हैं लेकिन भोग नहीं दे सकते। लेकिन जो मां की आराधना करते हैं ना, जीवन भर भोग भोग कर सीधे बैकुंठ को जाया करते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भोग और मोक्ष अगर दोनों चाहिए तो मां की आराधना करो। अगर मां की आराधना कर ली तो सब कुछ सहज है महाराज। और अगर शक्ति ही ना हो तो शक्तिमान का कोई मूल्य ही नहीं है। वासुदेव ने भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त किया पता? देव भागवत में लिखा है कि जिस समय कंस ने देवकी और वासुदेव के बारे में विषय में सुना कि इसका पुत्र, इसका 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा, उनको जेल में डाल दिया।
6 पुत्र पैदा हुए और उस निर्दयी कठोर हत्यारे ने, कंस ने बच्चों के पैर पकड़े, उन्हें पत्थर पर ऐसा पटका जैसे धोबी कपड़े को पत्थर पर पटकता है। बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो जाते महाराज। 7वां गर्भ हुआ, तब 5-7 माह के बाद वो गर्भ भी गायब हो गया। गर्भ गायब। 7 पुत्र पैदा हो चुके थे। अब 8वें पुत्र को पैदा होना था, इसलिए कंस ने बड़ी सुरक्षा कर दी, बड़ी व्यवस्था कड़ी कर दी। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, दरवाजों पर ताले, चारों ओर सिपाही खड़े हैं। माताओं ने सजनों, गर्गाचार्य जी प्रवेश करते हैं कारागार में। जैसे ही गर्गाचार्य को देखा, वासुदेव जी रो पड़े। वासुदेव को रोते देखकर गर्गाचार्य ने उन्हें हृदय से लगाया, वो भी भावुक हो गए। बोले, राजन रो मत, रो मत। रोने से कभी दुख दूर नहीं होता। दुख तो प्रारब्ध का भोग है, भोगना ही पड़ता है। वासुदेव बोले, गुरुदेव यदि दुख भोगना पड़ता है तब तो साधना व्यर्थ हो जाएगी। तो साधना किस बात की? अगर दुख मिलना ही है, भोगना ही पड़ा, साधना व्यर्थ है। गर्गाचार्य कहने लगे, साधना से सफलता मिलती है राजन, लेकिन अगर व्यक्ति श्रद्धा से भजन और पूजन करे तो कष्ट कम हो जाते हैं, दुख कम हो जाते हैं। वासुदेव बोले कि हमें फिर इस कष्ट से कौन बचाएगा? अरे हमारी स्थिति क्या है? हम तो जानवरों से बदतर हैं। जानवरों को दिन में खोल दिया जाता है, रात को बांध दिया जाता है। ऋषिवर दिन में खोल देते हैं कि जंगल में चर आए, लेकिन हम तो 24 घंटे बंधे हुए हैं। सूरज का दर्शन नहीं होता, तो मुक्ति कैसे मिलेगी बताओ तो सही। गर्गाचार्य जी कहेंगे, वासुदेव जिस समय जीवन के अंदर दुख ज्यादा आ जाए, संकट आ जाए, चारों ओर विपत्तियां घेर लें, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तब उस व्यक्ति को मां की शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मां की शरण में चला जाता है, उसका कल्याण होता ही होता है। मां अपने बच्चों का दुख दूर करती करती है। वासुदेव रोने लगे, कहने मारे, हम तो कोठरी में बैठे हैं, कोठरी में बंद हैं, हम क्या करें बताओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि तुम मन से मां का ध्यान करो। वासुदेव जी और हम विंध्याचल पर्वत पर जाएंगे, विंध्याचल में जाकर सत्यचंडी यज्ञ आपके निमित्त कराएंगे। वासुदेव कहने, गुरुदेव हम कैसे करा पाएंगे सत्यचंडी यज्ञ? हम तो बंधे हैं, मैं जेल में बंद पड़ा हूं, तो कैसे निवृत्ति हो? गर्गाचार्य कहने, संकल्प मुझे दे दो सत्यचंडी यज्ञ का। वासुदेव कहने, आप संकल्प ले लो, आप सत्यचंडी यज्ञ कराओ, और जब मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा तब बहुत बड़ा यज्ञ कराऊंगा। मैं प्रण करता हूं।
अब गर्गाचार्य संकल्प किया और चल पड़े विंध्याचल। आप लोग गए होंगे विंध्याचल, दर्शन किए हैं? क्या अलौकिक स्थान है। जैसे मां वैष्णो देवी है ना, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर विंध्याचल, इलाहाबाद और बनारस के बीच में गंगा किनारे सिद्ध पीठ है। वहां जाकर गर्गाचार्य ने सचंड यज्ञ आरंभ किया। स्तुति में आता है, टखनव पांव की करे रक्षा वो विंध्यवासिनी। विंध्याचल सिद्ध पीठ है। गर्गाचार्य ने मां के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की। मां प्रकट हुई, कहो कैसे याद किया, क्यों स्मरण किया? गर्गाचार्य बोले, मां मेरा शिष्य वासुदेव बहुत दुखी है, और शिष्य दुखी हो तो गुरु को चैन नहीं मिलता। भक्त दुखी हो तो भगवान भी दुखी होता। मेरा शिष्य वासुदेव जेल में है, बंधन में है। बंधन मुक्त होने के लिए कोई उपाय किए गए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली आज तक। वहां ऐसी कृपा करो जिससे वो बंधन मुक्त हो जाए, वो कंस पापी मर जाए, उसके साथी मारे जाएं। मां ऐसी कृपा करो कि वो बंधन मुक्त हो जाए। मां भगवती कहने, गर्गाचार्य जी मैं अभी अभी नारायण को आदेश देकर आई हूं और दूंगी कि वासुदेव के घर कृष्ण बनकर वो अवतार लेंगे, दुष्टों का संहार करें और धर्म की स्थापना करें, पृथ्वी का दुख दूर करें, वासुदेव जी कष्ट मुक्त हो जाएं। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि कुछ ही दिनों में नारायण वासुदेव के घर में प्रकट हो जाएंगे। ध्यान देना, अश्विन की नवरात्रि में यह संकल्प हुआ और पूजन हुआ, और भगवान प्रकट कब हुए? कौन सा महीना था? भाद्रपद मास। भगवान प्रकट हो गए। बीच में 10 महीने का जो समय गया, विष्णु को आदेश मिला, वो आज मां देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि को प्रकट हो गए। यह है मां की उपासना का चमत्कार। इसलिए जितना हो सके, जैसे हो सके, मिलकर मां की प्रार्थना करनी चाहिए और बार बार मां के चरणों का स्मरण करना चाहिए। और मां से यही कहना चाहिए, मां हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों। सभी गाइएगा। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब जग की तुम हो कल्याणी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब जग की हो तुम महारानी, हो प्यार
चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। मैं घर में वन में जहाँ भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से खूब चुका दाती, मैं जग से खूब चुका दाती, सब जग को परख चुका दाती, सब जग को परख चुका दाती। अब शरण तिहारी हूँ दाती, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब जग की तुम हो कल्याणी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब जग की हो तुम कल्याणी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कौटुंबी जन, भाई सुतदार कौटुंबी जन, मैं मेरे के सारे बंधन, मैं मेरे के सारे बंधन। सब स्वार्थ के हैं संसारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आ जाओ, मन के मंदिर में आ जाओ, नस नस में माँ तुम समा जाओ, नस नस में माँ तुम समा जाओ। अब शरण तिहारी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे अम्बे भवानी महारानी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब जग की तुम हो कल्याणी, हो प्यार तुम्हारे सभी गाइएगा। सब जग की हो तुम कल्याणी, हो प्यार
प्यार तुम्हारे चरणों में। जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय हो जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ। वो सारे बोलो जय माता वो दी प्रेम से बोलो जय माता दी देवी माँ भोली जय माता वो दी भरती झोली जय माता दी शाकुंभर देवी जय माता माँ दी मनसा देवी जय माता माँ दी नैना देवी जय माता माँ दी चिंतपूर्णी जय माता दी माँ ज्वाला मैया जय माता दी माँ कांगड़े वाली जय माता दी चामुंडा देवी जय माता दी जय माता दी जय माता ओ दी जय माता दी जय माता ओ दी जय माता दी जय माता दी बगला मुखी देवी जय माता दी बगला मुखी देवी जय माता दी माँ योग माया जय माता ओ दी जय माता दी जय माता दी माँ वैष्णो रानी जय माता दी माँ जग कल्याणी जय माता दी जय माता दी जय माता दी ओ जय माता दी जय माता ओ दी जय माता 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 जयकारा बोल साचे दरबार हे अम्बे भवानी महारानी हो प्यार तुम्हारे चरणों बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा माँ शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती की आराधना करो तो अस्तु समय की सीमा में रहते हुए आज किसी कथा को ही विश्राम की ओर लेकर चलते हैं। कल की कथा में कल के प्रसंग में हम लोग मधु कैटभ इनके वध की कथा, इसके साथ साथ मां गंगा को श्राप लगना और मां गंगा का मृत्यु लोक में आना और पांडवों और कौरवों के जन्म की कथा, इस विषय को कल हम श्रवण करेंगे। अस्तु मां भगवती के चरणों में वंदना। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् ओम ओम ओम। शुभमस्तु कल्याणमस्तु।